हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्विंग लेबोरेटरी क्लास। सो आज की लैब क्लास में हम देखेंगे कि हमें लेवलिंग कैसे परफॉर्म करना है और उसका असाइनमेंट कैसे कंप्लीट करना है। सो बेसिकली असाइनमेंट में जाने से पहले आइए देखते हैं कि बेसिकली लेवलिंग क्या होता है और उसका ओवरव्यू क्विक वे में देख लेते हैं, सच दैट कि हमें आगे डाउट ना रह जाए। सो सबसे पहला कि जो हमें असाइनमेंट मिला है उसमें लेवलिंग में हमें टोटल 4 काम करने हैं। सबसे पहला लेवल बुक क्रिएट करना है और उस लेवल बुक को फिल करना है अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग। दूसरा है हमें एक रूट मैप ड्रॉ करना है। थर्ड है हमें लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल ड्रॉ करना है और फोर्थ है हमें क्रॉस सेक्शनल प्रोफाइल ड्रॉ करना है। सो आइए हम सबसे पहले लेवल का एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, क्या लेवलिंग आखिर होता क्या है, और फिर उसके बाद वन बाय वन करके सारे असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। सो मूविंग टू लेवलिंग। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो ब्राउन कलर की लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है हमारे ग्राउंड को, जिसपे कि हमें लेवलिंग परफॉर्म करना है। और उसके साथ साथ आप ये देख पा रहे होंगे जो ब्लू कलर की लाइन है ये सी लेवल है। सो बेसिकली लेवलिंग का मतलब होता है ग्राउंड के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनका सी लेवल से क्या डिस्टेंस है उसको पता करना, जिसको कि हम रिड्यूस लेवल बोलते हैं। ये हमारा मेन पर्पस होता है लेवलिंग का। और इस दौरान कुछ और भी टर्म्स हमारे साथ आते हैं, जैसे कि एक चेन एज लेंथ, जो कि हमने पहले भी पिछले असाइनमेंट में देखा है। चेन एज लेंथ का सिंपली मतलब है कि जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच की लेंथ होती है उसे हम चेन एज लेंथ बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे स्टेशन ए से स्टेशन बी के बीच की लेंथ जो है 20 मीटर है, तो इसे हम स्टेशन ए से स्टेशन बी का चेन एज लेंथ 20 मीटर बोलेंगे। सिमिलरली सारे स्टेशन का चेन एज लेंथ मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो हमें जो हमारा एम है वो ये है कि सारे स्टेशंस का रिड्यूस लेवल पता करना। रिड्यूस लेवल मतलब जो सी लेवल है, सी लेवल को हम डेटम भी बोलते हैं, उससे वो कितनी हाइट पर है। सो बेसिकली रिड्यूस लेवल को पता करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरा होता है राइज एंड फॉल मेथड। सो हमें जो असाइनमेंट मिला है वो बेसिकली राइज एंड फॉल मेथड से सॉल्व करने को बोला गया है। सो आइए देखते हैं कि हम राइज एंड फॉल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं रिड्यूस लेवल को, रिड्यूस लेवल कैसे फाइंड करते हैं। सो उससे पहले हमें कुछ टर्म्स जानना जरूरी हैं जो कि लेवलिंग में यूज होते हैं राइज एंड फॉल मेथड में। राइज एंड फॉल मेथड में ये सबसे पहला टर्म है बैक साइड, दूसरा है इंटरमीडिएट साइड, तीसरा है फोर साइड और चौथा है राइज एंड फॉल। सो आइए एक एक करके सारे टर्म्स के बारे में जानते हैं। सो जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये हमारा फिर से जो ब्राउन लाइन है वो ग्राउंड है और हम ऑटो लेवल की हेल्प से लेवलिंग को परफॉर्म करते हैं। ये लेवल स्टाफ है जिसकी रीडिंग को हम नोट डाउन करते हैं। और ये पॉइंट जो स्टार दिख रहा है ये बेंचमार्क है। बेंचमार्क पॉइंट मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसकी कि हमें जो लेवल होती है वो नोन होती है रिड्यूस लेवल सी से। सो ये हमारा रिड्यूस लेवल इस पॉइंट का नोन है। बेसिकली इस असाइनमेंट में लास्ट 3 डिजिट है रोल नंबर का जो बेंचमार्क पॉइंट है। सो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे लेवलिंग के लिए, तो इस बेंचमार्क पॉइंट पे अपना लेवलिंग स्टाफ को पुट करेंगे और ऑटो लेवल को कहीं यहाँ पे प्लेस करेंगे। और फिर इस ऑटो लेवल की मदद से हम यहाँ पर रीडिंग देखेंगे। तो सपोज रीडिंग हमारी ए आती है, तो फिर हम इस ए रीडिंग को हम यहाँ नोट डाउन कर दिए, सपोज वो 3 है जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। फिर नेक्स्ट हम अपने लेवल स्टाफ को मूव करेंगे, यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर अगेन जो भी रीडिंग आती है उसको यहाँ नोट डाउन करेंगे, जो कि बी है। बी में आप देख पा रहे होंगे हमारी 2 रीडिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। फिर फर्दर हम इस लेवलिंग स्टाफ को तब तक मूव करते रहेंगे अलग अलग पोजीशंस पे और जो भी हमारा लेवल होगा उसको नोट करते रहेंगे जब तक कि कोई एरर ना आने लगे या फिर कोई बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए। तो फिर जैसा कि यहाँ पर मैंने दिखाया है, इस ऑटो लेवल की इस पोजीशन से हम ये वाले लेवल स्टाफ को मेजर कर रहे हैं, ये वाले लेवल स्टाफ को मेजर कर रहे हैं और ये वाले लेवल स्टाफ को मेजर कर रहे हैं।
सो जो हमारा A की वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है, B की वैल्यू जो आ रही है 2 आ रही है, और जो C की वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है। इसका क्या मतलब होता है अभी हम आगे देखते हैं। फिर ये हमारा चेंज पॉइंट है, मतलब ऑटो लेवल को अगर इस पोजीशन पे रखें तो यहाँ से आगे हम नहीं देख पा रहे होंगे किसी कारण से, तो हम क्या करेंगे, ऑटो लेवल को हम यहाँ से मूव करके यहाँ पर लाएंगे और फिर से जो पिछला हमारा चेंज पॉइंट था उसका रीडिंग लेंगे। उसको सपोज हम डी से लोकेट करते हैं और वो डी है हमारा 2.5। देन अगेन हम अपने लेवल स्टाफ को आगे ले जाएंगे इस पॉइंट पे और यहाँ पर रीडिंग नोट करेंगे और सिमिलरली आगे मूव करते जाएंगे। सो जो सबसे पहली रीडिंग हमने इस पोजीशन पे ऑटो लेवल के ली थी, जिसको कि हम ए बोले थे, उसको हम BS या फिर इसको बैक साइड रीडिंग बोलते हैं। सो बेसिकली बैक साइड रीडिंग क्या होती है, किसी भी ऑटो लेवल के पोजीशन पर जो सबसे पहली रीडिंग ली गई होती है उसे हम बैक साइड रीडिंग बोलते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद साइमल्टेनियसली जितनी भी रीडिंग ली जाती है लास्ट रीडिंग लेने से पहले उसे हम इंटरमीडिएट साइट रीडिंग बोलते हैं। जैसा कि यहाँ पर ये वाली पोजीशन पर आप देख पा रहे होंगे जो कि हमारी इंटरमीडिएट साइट रीडिंग 2 है। फिर फाइनली जो सबसे लास्ट रीडिंग होती है ऑटो लेवल की, जो कि यहाँ पर चेंज पॉइंट के लिए है, वो 4 है। तो ये हमारा 4 साइड रीडिंग हो जाएगा। सो बेसिकली जो फर्स्ट रीडिंग होगी वो बैक साइड रीडिंग होगी और जो भी रीडिंग उसके बीच में आएगी वो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग होगी और जो सबसे लास्ट रीडिंग ली जाएगी वो 4 साइड रीडिंग होगी। फिर हम जैसे ही ऑटो लेवल को एक जगह से प्लेस हटा के दूसरी जगह प्लेस करते हैं तो जो सबसे पहली रीडिंग लेंगे अगेन वो बैक साइड रीडिंग हो जाएगी, जो कि यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट किया गया है। देन अगेन वही प्रोसेस रिपीट होगी जो कि है इंटरमीडिएट साइड रीडिंग और फिर 4 साइड रीडिंग। सो आई होप आपको बैक साइड रीडिंग, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग और 4 साइड रीडिंग समझ में आ गया होगा। अब आइए जानते हैं इन बैक साइड, इंटरमीडिएट साइड और 4 साइड रीडिंग की मदद से हम राइज और फॉल कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे जो हमारी फर्स्ट बैक साइड रीडिंग है वो 3 है। फिर जो सेकेंड हमारी रीडिंग आती है वो 2 आ रही है। रीडिंग के डिक्रीज होने का मतलब हमारा ग्राउंड का लेवल ऊपर की तरफ जा रहा है और रीडिंग के इंक्रीज होने का मतलब हमारा ग्राउंड का लेवल नीचे की तरफ जा रहा है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे ये गड्ढा है एक, तो यहाँ पर रीडिंग हमारी ज्यादा आ रही है, 4 आ रही है और ये एक हमारा ऊंचा पॉइंट है तो इसकी रीडिंग जो है 2 आ रही है। तो आप यहाँ से कोरिलेट कर पाएंगे। सो बेसिकली राइज क्या है, अगर हमारी रीडिंग डिक्रीज हो रही है तो जिस फैक्टर से वो डिक्रीज हो रही है, जैसे कि 2 - 3 करने पर 1 आएगा तो ये 1 हमारा राइज हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं अगर हम हमारा जो सब्सट्रैक्शन करने पर वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है तो वो हमारा राइज में काउंट होगी। अगर सब्सट्रैक्शन करने पर वैल्यू पॉजिटिव आती है, जैसा कि 4 - 2 करने पर 2 आएगा पॉजिटिव वैल्यू, तो वो फॉल में रिप्रेजेंट होगी। सिमिलरली यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे होंगे ये बैक साइड रीडिंग 2.5 है और ये इंटरमीडिएट साइड रीडिंग 1.5 है ई की। सो यहाँ सब्सट्रैक्शन करने पर 1.5 - 2.5 करने पर हमें -1 मिलेगा, तो नेगेटिव मतलब वो राइज में काउंट होगा। और सिमिलरली 1.6 - 1.5 करने पर हमें पॉजिटिव 0.1 मिलेगा, तो वो फॉल में काउंट होगा। इस तरीके से हमें राइज और फॉल का टेबल कंप्लीट करना है और फाइनली रिड्यूस लेवल को निकालना है। सबसे पहला बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल हमें दिया है ऑलरेडी, जो कि 125 है मेरे केस में, मेरे रोल नंबर के लिए। फिर उसके बाद जैसे जैसे आपका राइज आता जाएगा तो उसमें आप ऐड करते जाएंगे वैल्यूज को, और फॉल आता जाएगा तो आप उसमें वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करते जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे 125 के बाद हमारा राइज आया है 1 मीटर का, तो हमने 1 ऐड कर दिया तो 126 मीटर हो गया। 126 मीटर बेसिकली इस पॉइंट के, ये जो लेवलिंग स्टाफ है इसका जो यहाँ पर पॉइंट है इसकी हाइट बता रहा है सी से, जिसको हम रिड्यूस लेवल भी बोलते हैं। सिमिलरली फिर नेक्स्ट हम मूव करने पर हमें 2 मीटर का फॉल आ रहा है, तो 126 में से हमने 2 सब्सट्रैक्ट कर दिया, 124 आ गया। सिमिलरली फिर अगेन 1 मीटर का राइज आ रहा है तो हमने ऐड कर दिया 124 में, हमें 125 मिल गया, और इसी तरह हमें प्रोसीड करना है। इस तरीके से हम राइज, फॉल और रिड्यूस लेवल कैलकुलेट कर लेंगे।
सो इतना कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टास्क होगा वो है रूट मैप क्रिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ बियरिंग। तो जो हमें असाइनमेंट मिला हुआ है उसमें टोटल 3 बियरिंग दी हुई हैं सर ने जो प्रोवाइड कराई हैं। आइए उसे देखते हैं। हाँ, यहाँ पर है। तो उसमें 3 बीरिंग दी हुई है। फर्स्ट बीरिंग जो है वो 96 डिग्री 30 मिनट है, हमारा इनिशियल पॉइंट पे है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे। ये 96 डिग्री 30 मिनट हमारा जो चेंज डिस्टेंस है 0 पे है। सो हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहां पर जो एंगल बन रहा है ये फॉरवर्ड बीरिंग है 96 डिग्री 30 मिनट की। सो सिंपली हमने इस तरीके से एक लाइन बना दी और फिर जो हमारी नेक्स्ट बीरिंग दी गई है 96 डिग्री 30 मिनट के बाद वो है हमारी 193 डिग्री और ये है 130 मीटर पर। तो हम 130 मीटर पर यानी कि ए से 130 मीटर जाने के बाद नेक्स्ट स्टेशन पे 193 डिग्री की एक बीरिंग को ड्रॉ करेंगे। सो 193 डिग्री की बीयरिंग के बाद जो नेक्स्ट बीयरिंग है वो 195 डिग्री की है और वो 150 मीटर चेंज डिस्टेंस पे है। सो 130 के बाद 20 मीटर हमें और आगे जाना होगा तो हमें स्टेशन सी मिलेगा और उसकी बीयरिंग 195 दी हुई है। और फिर 195 के बाद हमें कोई भी बीयरिंग अवेलेबल नहीं है तो फिर हम फाइनल स्टेशन जो कि सबसे लास्ट स्टेशन है 290 मीटर पे, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा 290 मीटर पे वैल्यूज खत्म हो जाती है। यहाँ पर 290 हमारा लास्ट स्टेशन है। सो हम 140 मीटर के बाद 290 यानी स्टेशन डी पे पहुंच जाते हैं। तो हमारा रूट मैप कुछ इस तरीके से बनेगा जो बेसिकली सबके लिए सेम होगा। सो रूट मैप ड्रॉ करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है वो है लॉन्गिट्यूडिनल प्रोफाइल विथ अप्रोप्रिएट एक्स एंड वाई एक्सिस स्केल। ये ड्रॉ करना इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर है क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल फॉर एटलीस्ट 20 पॉइंट्स। सो हम देख लेते हैं कि क्रॉस सेक्शन प्रोफाइल आखिर हमारा है क्या, उसको जान लेते हैं तो फिर हमें ड्रॉ करने में आसानी होगी। सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारा सॉयल है, अगेन लैंड है जिसका कि हमने लेवलिंग करना है। और ये हमारे अलग अलग लेवलिंग स्टाफ के पॉइंट्स हैं ए बी सी डी। तो इन स्टाफ के पॉइंट्स की ऑलरेडी हमने जो रिड्यूस लेवल है वो निकाल चुका है, लेकिन हमें साथ साथ एक और काम करना है कि इसके परपेंडिकुलर यानी कि ऑफसेट डायरेक्शन में 1.5 मीटर और 1.3 मीटर पर हमें ऑफसेट लेना है। सो अगर हम इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ABCD तो ये हमारा लेफ्ट ऑफसेट हो जाएगा 1.5 मीटर पर का और 3 मीटर पर का, और ये हमारा राइट ऑफसेट हो जाएगा। सो 1.5 मीटर और 3 मीटर का क्या रिड्यूस लेवल होगा वो भी हमें कैलकुलेट करना है। इसी तरह सारे पॉइंट्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है। जब हम सारे पॉइंट्स के लिए कैलकुलेट कर लेंगे ABCD तो हमें हर एक चेनेज डिस्टेंस, सपोज हम A की बात करते हैं तो चेनेज डिस्टेंस A पर टोटल हमें 5 रिड्यूस लेवल मिले। एक तो चेंज डिस्टेंस का खुद हो जाएगा, दूसरा 1.5 मीटर का एक मिलेगा, 3 मीटर का मिलेगा राइट में और सिमिलरली लेफ्ट में। तो टोटल 5 रिड्यूस लेवल हर एक पॉइंट्स के लिए हमें मिलेंगे। आइए देखते हैं कि ये दिए गए डेटा में किधर है। सो जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे सपोज हमने स्टेशन सपोज हमने चेंज डिस्टेंस 0 लिया तो चेंज डिस्टेंस 0 का जो इंटरमीडिएट साइट रीडिंग या इसको आप रिड्यूस लेवल बोल सकते हैं यहाँ कैलकुलेशन के बाद, वो ये दिया हुआ है 1.4 समथिंग कुछ दिया है 00 जो भी है। फिर नेक्स्ट जो हमारा L1 L2 दिया हुआ है, ये L1 L2 कुछ नहीं बल्कि ये लेफ्ट ऑफसेट यानी 1.5 मीटर का और 3 मीटर का ये ऑफसेट दिया हुआ है। ऑफसेट पर जितना रिड्यूस लेवल है वो दिया हुआ है। सो ऑफसेट का रिड्यूस लेवल 1.435 और 1.506 मिल गया लेफ्ट ऑफसेट का। सिमिलरली ये जो R1 R2 है ये राइट ऑफसेट का रिड्यूस लेवल है जो कि है 1.410 और 1.425। इतना होने के बाद हमें नेक्स्ट पॉइंट मिल जाता है जो कि है 10 मतलब
यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जैसे सपोज ये A पॉइंट 0 पर है तो B पॉइंट 10 पर है। सिमिलरली हमें B पॉइंट के टोटल 4 रिड्यूस लेवल मिलेंगे एंड इंक्लूडिंग ये जो B पॉइंट इटसेल्फ, तो टोटल 5 हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। B पॉइंट के लिए यही देख लेते हैं। तो जो हमारा B पॉइंट है उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर 1.415 ये ऑलरेडी दिया हुआ है रिड्यूस लेवल। फिर इसके 2 ऑफसेट जो लेफ्ट ऑफसेट्स हैं उनका यहाँ रिड्यूस लेवल दिया है, राइट ऑफसेट है उनका रिड्यूस लेवल दिया हुआ है। तो इसी तरह हमें सारे पॉइंट्स के टोटल 4 ऑफसेट्स की रिड्यूस लेवल पता करनी है। इनका पता करके क्या फायदा होगा, तो इनकी मदद से हम जो भी हमारा सपोज ये रोड है या फिर जो भी हमारा पाथ है उसका क्रॉस सेक्शन व्यू ड्रॉ कर पाएंगे। तो ये क्रॉस सेक्शन व्यू मैंने यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाया है। तो टोटल 3 मीटर लेफ्ट में 3 मीटर राइट, यानी कि 6 मीटर सपोज चौड़ी ये रोड है, अगर 6 मीटर चौड़ी रोड है तो हमें सेंट्रल पॉइंट 1.5 मीटर और 3 मीटर राइट में 1.5 मीटर 3 मीटर लेफ्ट में हमें रिड्यूस लेवल पता है। तो हम रिड्यूस लेवल को यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे, जो भी रिड्यूस लेवल हमारा है, और फिर अगेन उनको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमें एक तरीके से उस रास्ते का शेप मिल गया, क्रॉस सेक्शन मिल गया। इसी तरीके से हमें 20 पॉइंट्स इस रास्ते पर लेना है और उसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करना है। सो इस वीडियो में यहीं पे रुकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमें आखिर चार्ट पेपर पे लॉन्गिट्यूडिनल व्यू और क्रॉस सेक्शन व्यू को कैसे ड्रॉ करना है। होप आपको काफी मदद मिली होगी। थैंक यू।